हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑफ ऑल दिस क्लोज सिलिंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है जिसका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, यानी हमें सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट ए बी द सरफेस एरिया of cylinder and V be the volume of cylinder and H be the height and R be the radius of cylinder। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है हमें 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम की वैल्यू क्या दी हुई है 100, यानी 100 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। 100 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या दिया हुआ है, हमें सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। तो सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिसको हमें मिनिमाइज करना है उसी को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए ये हमें एक वेरिएबल में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो वेरिएबल है, आर एच दो वेरिएबल है। तो यहाँ से किसी की वैल्यू निकाल लेते हैं, एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम एच की वैल्यू निकालेंगे तो एच इज इक्वल टू 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो पुट करते हैं, ए इज इक्वल टू 2 पाई आर 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर से पाई आर कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 200 अपॉन में आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें इसको मिनिमाइज करना है तो इसी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं आर के रिस्पेक्ट में, तो डी ए बाई डी आर हो जाएगा, 1 बाई आर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1 बाई आर स्क्वायर, जैसे एक्स 1 बाई एक्स को करते हैं तो -1 बाई एक्स स्क्वायर आता है उसी तरह। तो 200 माइनस 200 अपॉन आर स्क्वायर, और इधर से करेंगे तो प्लस 4 पाई आर ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इसको जीरो से इक्वेट करना होगा, यानी इसको जीरो से इक्वेट करके इसको इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, -200 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आर की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, तो -200 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 4 पाई आर क्यूब, और यहाँ से आर स्क्वायर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 200, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 200 अपॉन में 4 पाई, या इसको
तो आर क्यूब इज इक्वल टू आएगा 50 अपॉन में पाई, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 50 अपॉन में पाई टू द पावर 1/3। ठीक है, ये आ गई हमारी आर की वैल्यू। अब आर की वैल्यू आ गई, लेकिन यही आर की वैल्यू है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन को एक और बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जब इसको डिफरेंशिएट करने पर हमारी वैल्यू मिनिमाइज हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि ये हमारी आर की वैल्यू है। तो इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो d2a अपॉन डी आर स्क्वायर हो जाएगा। वो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 400 हो जाएगा अपॉन में आर क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, +4 पाई। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब यहाँ से आर की वैल्यू उठा के अगर इसमें रखेंगे, क्यों तो भी ये वैल्यू कैसी रहेगी, अगर इसमें ये आर की वैल्यू ले जाके रखते हैं, आर इज इक्वल टू 50 अपॉन में पाई टू द पावर 1/3 इसमें रखते हैं, तो भी ये आर की वैल्यू कैसी आएगी, ग्रेटर देन 0 ही आएगी। ग्रेटर देन 0 आएगी मतलब क्या हुआ, ये कैसी वैल्यू है, ये क्या हुआ, ये है कंडीशन ऑफ मिनिमा। ठीक है, ये क्या हुई, कंडीशन ऑफ मिनिमा हुई। अब ये कंडीशन ऑफ मिनिमा आ गई, तो आर की वैल्यू तो हमें मिल गई। आर की वैल्यू क्या है, 50 अपॉन में पाई टू द पावर 1/3। आर की वैल्यू क्या है, 50 अपॉन में पाई टू द पावर 1/3। अब एच की वैल्यू निकालनी है, तो एच की वैल्यू हम लोग क्या निकाल रहे थे, इस इक्वेशन से निकाल रहे थे 100 अपॉन में पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल टू 100 अपॉन में पाई, यहाँ पे क्या है 50 अपॉन में पाई की पावर 1/3 है, तो 2 पावर है तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब तो यहाँ से हो जाएगा, इसको 100 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 50, और इस 50 की पावर 2/3 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे 50 की पावर -2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे पाई है, इस पाई को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे पाई की पावर -2/3 हो जाएगा। अब बेस सेम है, अब क्या है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो पावर को प्लस कर लेते हैं, तो 1 - 2/3 क्या हो जाएगा, 1/3। तो h इज इक्वल टू 2 × 50 की पावर 1/3 प्लस पाई की पावर 1/3, यानी h इज इक्वल टू 2 × 50 अपॉन पाई टू द पावर 1/3। ठीक है, तो ये आ गई हमारी r की वैल्यू, और ये आ गई h की वैल्यू। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।